हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। सॉरी टू से मैं आप लोग को आज दिन में स्टोरी नहीं दे पाई बिकॉज मेरे डैड की तबीयत कल रात से काफ़ी ख़राब थी, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और मैं 2 या 3 दिन तक न्यू स्टोरी नहीं दे पाऊँगी, तो प्लीज़ आई होप आप लोग समझने की कोशिश करें। मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग इस बात पे गुस्सा मत कीजिएगा और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं पर नई स्टोरी जल्दी ही दूंगी। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते को टाइटली हक कर लेते हैं और उनके ईयर के पास आकर विस्पर करके कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम्हारे लिप्स का टेस्ट सो स्वीट, मैं इसे एवरी डे लेना चाहता हूँ। तो उनकी ये बात सुनकर ते और भी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा शाय हो जाते हैं और वो अपनी शाय फेस के साथ बहुत ही अपने काम टोन में कहते हैं कि प्लीज़ जेके, आप ये सब बातें करना बंद कीजिए और मुझे छोड़िए, सब लोग हमारा नीचे वेट कर रहे हैं। और वो ये कहकर उन्हें धीरे से पुश करने की कोशिश करते हैं, पर जेके उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं, फिर से अपनी आर्म्स में ग्रिप कर लेते हैं। ते अपने आइज़ को टाइटली क्लोज़ कर लेते हैं, पर जब जेके नोटिस करते हैं कि ने अपनी आइज़ क्लोज़ कर ली तो वो उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी ठीक है चलो। वो उनके हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें अपने साथ अपने हॉल रूम में ले आते हैं, जहाँ पे जिन और आरएम उनका पहले से ही वेट कर रहे होते हैं। वो लोग जब आ जाते हैं तो वो लोग एक साथ डिज़र्ट इंजॉय करते हैं। फिर जेके उनसे कहते हैं कि ते, अब काफ़ी टाइम हो गया, अब हमें चलना चाहिए। तो ते यस में अपने सर को नोट करते हैं। तो जिन ते को टाइटली हक कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम कब आओगे हम लोगों से मिलने। तो ते काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हुए कहते हैं कि मैं आपसे मिलने जल्दी ही आऊँगा, और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। फिर ते और जेके उन सबको बाय करते हैं, आरएम और जिन को, और वो कार में आके बैठ जाते हैं। जेके ते को अपने साथ उनके ग्रैंड माँ के पास ले आते हैं। वो उन्हें वहाँ पे गुड नाइट विश करते हैं और उनकी ग्रैंड माँ को विश करके वो वहाँ से ते को बाय करके चले जाते हैं। ते उनके जाने के बाद अपनी ग्रैंड माँ से कहते हैं कि आज मुझे जेके अपनी फैमिली के पास लेके गए थे, जो बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रैंड माँ मेरे पुअर होने से। तो उनकी ये बात सुनकर के ग्रैंड माँ कहते हैं कि वैसे भी तुम इतने ज़्यादा स्वीट हो, इतने ज़्यादा इनोसेंट हो, किसी को तुमसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और वो ये कहकर उनके हेड पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से ते स्माइल करते हैं और वो बस उन्हें गुड नाइट विश करते हैं और अपने बेडरूम में आ जाते हैं। और वो फ्रेश होके अपने बेड पे आते हैं और वो कंटिन्यूसली पूरे टाइम सिर्फ कुकी के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि कुकी कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, जो उनका इतना ज़्यादा केयर करते हैं, उन्हें हर वक्त हेल्प करते हैं, उन्हें हर जगह उन जहाँ पे भी उन्हें उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे कुकी प्रेजेंट होते हैं। यही सोचते हुए ते सो जाते हैं। और दूसरी साइड जिमिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं। वो यहाँ से बाहर जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है। और थोड़ी देर बाद शुगा उस अपार्टमेंट में आते हैं, जिसकी वजह से जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो वॉल के सहारे स्लाइड होके बहुत ही साइलेंटली अपने रूम में फ्लोर पे बैठे होते हैं। जैसे ही शुगा उस रूम में आते हैं, वो जिमिन को ऐसे फ्लोर पे बैठे देखकर वो काफ़ी वरीडली पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम फ्लोर पे क्यों बैठे हो बेबी, तुम जल्दी से यहाँ पे आओ, फ्लोर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा, तुम्हें सर्दी हो जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगे। वो एकदम क्रेजीली बिहेव कर रहे होते हैं, जिसे जिमिन नोटिस करते हैं और उनसे अपने बहुत ही टेयरी आइज़ के साथ और बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तुम क्यों मेरे साथ फोर्स कर रहे हो, मुझे तुम नहीं हो पसंद। ये सुनते ही शुगा को उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें मैं क्यों नहीं पसंद हूँ, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मेरे से दूर जाने की बातें कैसे कर सकते हो। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं, पर जिमिन रोते हुए अपने नीक्स में अपने फेस को हाइड कर लेते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। शुगा उनके शोल्डर पे अपने हैंड को लेके जाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से
सहलाते हुए उनसे कहते हैं कि बेबी तुम ऐसे मत रो, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा रोते हुए नहीं देख सकता हूँ, प्लीज़ तुम स्माइल करा करो, तुम हमेशा स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो। और वो ये सारी बातें एक बिल्कुल मैड इंसान की तरह कर रहे थे, जिससे जिमिन को उनसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। फिर शुगा थोड़ी देर में ही वहाँ से उठते हैं और वो कहते हैं कि बेबी आज मैं तुम्हारे लिए खुद ही कुक करूँगा यहाँ पे। और वो ये कहकर उनके लिए फूड कुक करने के लिए किचन एरिया में आ जाते हैं और वो काउंटर पे आके वेजिटेबल्स कट करने लगते हैं। जिमिन स्लोली खड़े होते हैं और वो किचन एरिया में आ जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि मेन डोर खुला है या नहीं और उनके कीज़ कहाँ पर है। वो बस ये सोच रहे होते हैं कि ज़रूर शुगा के पॉकेट में मेन डोर का की होगा। तो वो कुछ सोचते हुए बहुत ही साइलेंटली स्लोली शुगा के पीछे किचन एरिया में आ जाते हैं और वो अपने हाथ में एक नाइफ़ को लेते हुए जैसे ही शुगा पे पीछे से अटैक करते हैं, शुगा उन्हें उनके हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और उसे ट्विस्ट करते उस नाइफ़ को फ्लोर पे गिरा देते हैं, जिसे देखकर जिमिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि वो तो इतना साइलेंटली शुगा पे पीछे से अटैक कर रहे थे, फिर भी शुगा को कैसे पता चल गया। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पर शुगा ने उनके हैंड को इतना टाइटली ट्विस्ट करा था जिसकी वजह से जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा हैंड में पेन हो रहा होता है। फिर शुगा जब नोटिस करते हैं कि जिमिन रो रहे हैं और उन्हें हैंड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो उनके हैंड को तुरंत ही छोड़ देते हैं। फिर वो उनके हैंड को बहुत ही प्यार से अपने हैंड से रब करते हुए कहते हैं बेबी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम ठीक तो हो ना। जिमिन उनसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कहीं और जाके रह लूँगा, मैं ये सिटी छोड़ दूँगा, मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, प्लीज़ मुझे ऐसे मत परेशान करो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे फ्री कर दो। पर शुगा उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम बस मेरे साथ रहोगे, तुम मुझे बिलोंग करते हो जिमिनशी। और वो ये कहकर उनके चिक पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं, जहाँ से उनके आंसू के मार्क थे वो उनके आंसू पे किस करते हैं स्लोली। पर जिमिन को उनका टच इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगता है कि वो फोर्सफुली उन्हें पुश कर देते हैं अपने से और वो भागते हुए अपने उस बेडरूम में आ जाते हैं और वो बेड पे आके बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शुगा फूड रेडी करके वहाँ पे ले आते हैं और जिमिन को फूड खाने के लिए कहते हैं, पर जिमिन उन्हें मना करते हैं। तो शुगा उन्हें फोर्सफुली उनके हैंड को टाइटली ग्रिप करते हैं और उन्हें बेड से खींचते हुए काउच पे ले आते हैं और ग्लास टेबल पे जो फूड ट्रे रखा था वो उसमें से फोर्सफुली स्पून लेके उनके माउथ में देते हैं। पर जिमिन अपने माउथ को ओपन नहीं कर रहे होते हैं, तो शुगा उनके जॉ लाइन को बहुत ही टाइटली प्रेस कर देते हैं, जिससे जिमिन का माउथ ओपन हो जाता है और वो फिर सारा इंसिडेंट याद करने लगते हैं कि अगर उन्होंने फूड नहीं खाया तो शुगा उनके साथ फोर्सफुली अपने माउथ में फूड लेके उन्हें खिलाएंगे। इसकी वजह से जिमिन कुछ नहीं करते हैं, वो बहुत ही चुपचाप से अपना फूड खुद ही खाने लगते हैं, जिसे देखकर शुगा स्मक करते हैं कि जिमिन अब उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और वो अपनी इस छोटी सी विक्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि अब जिमिन उनके कंट्रोल में आ रहे हैं और वो बस जिमिन की तरफ देख रहे होते हैं। जिमिन अपने फूड को बहुत ही जल्दी फिनिश करते हैं और वो चुपचाप से बेड पे आके अपने बॉडी को पूरा ब्लैंकेट से कवर करके लेट जाते हैं, जिसे देखकर शुगा स्माइल करते हैं और वो जिमिन के साथ बेड पे आ जाते हैं। वो जैसे जिमिन को टाइटली हग करके अपने पास पुल करते हैं, जिमिन बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते और कहते हैं कि अब मैंने फूड खा लिया, अब तुम यहाँ से जाओ, तुम मेरे साथ सेम बेड पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ। और वो ये कहकर उन्हें कंटिन्यूसली पुश करते हैं, जिसे देखकर शुगा उन पे स्माइल करते हैं और उन्हें टीज़ करते हुए कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं तुम्हारे साथ सेम बेड पे रहूँ और अपनी एक ब्यूटीफुल सी नाइट स्पेंड करूँ तुम्हारे साथ। ये सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और तुम मुझे बस टच मत करो। और वो ये कहकर उनको रिक्वेस्ट करते हैं। फिर शुगा जब उनके इतने ज़्यादा रिक्वेस्टिंग टोन सुनते हैं तो वो कुछ नहीं कहते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अच्छे से अभी सो जाओ। और वो ये कहकर उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं फिर
कल आऊँगा। और वो ये कहकर जैसे ही बेड से उतरते हैं और रूम के बाहर जाते हैं, जिमिन भागते हुए जाते हैं और रूम को अंदर से लॉक कर लेते हैं, जिसे देखकर शुगा स्माइल करते हैं और वो बस जिमिन की तरफ वो वहाँ से चले जाते हैं उस अपार्टमेंट से। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ते बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और थोड़ी देर बाद ही जेके वहाँ पे आ जाते हैं ते को पिक करने के लिए। वो ते को इतना ज़्यादा फ्रेश और ब्यूटीफुल देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो जैसे ही ते उनके पास आके कार में बैठते हैं, वो तुरंत ही ते को टाइटली हक करते हैं और उन्हें खींचकर अपने लैप पे बिठालते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जी कि आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे अभी अपने कॉलेज जाना है, प्लीज़ आज मेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, आप ये सब मत कीजिए। पर जेके उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और वो उनके नेक के पास अपने लिप्स को लेके जाता है और वहाँ पे बहुत ही सॉफ्टली स्मच करते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं और उनका बॉडी सेंट इनहेल करने लगते हैं और उनसे बहुत ही अपनी सेक्सी टोन में कहते हैं कि बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और वो ये कहते हुए उनके नेक पे बहुत ही सॉफ्टली किस कर लेते हैं, जिसकी वजह से ते उनके इतने ज़्यादा सॉफ्ट टच से एकदम फ्लिंच हो जाते हैं और वो अपने आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं। वो भी उनके इतने ज़्यादा वार्म हॉट ब्रीथ को अपने नेक पे फील कर रहे होते हैं। फिर जेके स्लोली किस करते हुए ते के जॉ लाइन पे आ जाते हैं और उधर बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगते हैं। वो इतना सॉफ्ट और इतना जेंटली उन्हें किस कर रहे होते हैं, इतना वार्म फील करा रहे होते हैं, जिससे ते स्लोली अपने हैंड को जेके के हेयर में लेके जाते हैं और उधर बहुत ही प्यार से रब करना शुरू कर देते हैं। जेके समझ रहे होते हैं कि ते उनके टच को काफ़ी अच्छे से फील कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और वो भी स्माइल करते हैं किसके बीच में और स्लोली ते के लिप्स के करीब आ जाते हैं। उनके इतने ज़्यादा सॉफ्ट पिंकी लिप्स को वो पहले एडमायर करते हैं, फिर सॉफ्ट तरीके से अपने लिप्स से उनके लिप्स को अटैच करते हैं और सॉफ्टली किस करते हैं। फिर जब वो नोटिस करते हैं कि ते ऑलमोस्ट ब्रीथ आउट हो गए हैं, तो वो एक सॉफ्ट और जेंटल किस करते हुए उनके लिप्स पे अपने किस को ब्रेक करते हैं और वो ते की ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखने लगते हैं, जो कि इस समय पूरा रेड हो रखा है और ते बहुत ही हैवीली ब्रीथ कर रहे हैं। फिर जेके उनके फोरहेड से अपने फोरहेड को अटैच कर लेते हैं और उनसे अपनी बहुत ही सेक्सी टोन में कहते हैं कि बेबी बॉय मैं नहीं जानता हूँ मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, बस तुम जल्दी से मुझे अपना बनाने की परमिशन दे दो। मैं अब वेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जल्दी से एक हो जाएं। और वो ये कहकर ते की तरफ देखने लगते हैं, तो ते अपने शाय फेस को नीचे कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी नहीं, प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और वो ये कहकर उनके लैब से उतर जाते हैं। जेके भी उन्हें हटने देते हैं। फिर वो अपनी कार को स्टार्ट करते हैं और ते को उनके कॉलेज में ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ही ते अपने कॉलेज में आते हैं, यूनजुन उनके पास भागते हुए आता है और उनके हैंड में अपने शादी का इनविटेशन कार्ड देते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि यूनजुन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम सुबिन से इतनी जल्दी शादी करने वाले हो। तो वो काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं सुबिन से बहुत जल्दी मैरिज करने वाला हूँ। हमारे फैमिली को दोनों को हमारे रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्होंने कहा है कि हम जल्दी ही मैरिज कर लें, क्योंकि सुबिन इस सिटी से जाने वाले हैं, इस कंट्री से, तो मेरे को उनके साथ जाना है, मैं सुबिन के बिना नहीं रह सकता हूँ। और वो ये कहकर यूनजुन काफ़ी खुश होते हैं। ते भी उनके लिए काफ़ी खुश होते हैं और उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और यूनजुन भी उन्हें हग बैक करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ सुबिन आ जाते हैं और वो तीनों मिलके एक टाइटली हग करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि हमारी शादी इसी वीक है, तो तुम और जेके ज़रूर आना। तो ये सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप ते को खुद ही इनवाइट कीजिएगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। फिर जब उनकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं तो जेके उन्हें लेने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो सुबिन और यूनजुन उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको अपनी वेडिंग के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। तो ये सुनते ही जेके ते की तरफ देखते हैं, तो ते अपने फेस को नीचे कर लेते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जेके
भी उनसे सिर्फ वेडिंग के लिए ही पूछ रहे हैं और कोई और उनके सामने वेडिंग की बात कर रहा है। इससे जेके उनकी तरफ शॉर्टफुल फेस से देख रहे हैं कि ते कब उन्हें वेडिंग के लिए यस कहेंगे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।